हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश से 100 प्लस क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है हमारा वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। इंडियन इकोनॉमी शोड एक्सपेंशन ऑफ 6.6% इन ईयर 2021। भारत की जो इकोनॉमी है उसने 6.6% का विस्तार दिखाया 2021 में। गलत है ये। सेकेंड इज इंडियन इकोनॉमी शो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6.6% इन ईयर 2021। ये बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, कोविड का पीरियड था तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था इकोनॉमी में, एक्सपेंशन नहीं हुआ था। तो आपने यहाँ पे सही स्टेटमेंट चूज करनी है। देन ओनली 2 इज एन करेक्ट स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जो भी फैक्ट्स है ना, ये शुरू के 2-3 क्वेश्चन किसमें कितना डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया, हाउ मच कॉन्ट्रैक्शन हिमाचल प्रदेश स्टेट इकोनॉमी शो ड्यूरिंग 2021। हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसने कितना जो कॉन्ट्रैक्शन है वो शो किया। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे 5.2%। अगला है हमारा क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपने चूज करना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ जाता है, हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 8.3% ड्यूरिंग 2021-22। हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 8.3% की दर से ग्रो होगी। तो ये सही स्टेटमेंट है हमारी। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी, हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 9.2% ड्यूरिंग ईयर 21-22। गलत है ये। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 8.3% एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि जो हिमाचल की इकोनॉमी ग्रो करेगी, 9.2% नहीं। तो आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही चूज करना है। देन ओनली 2 इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ फॉलोइंग सेक्टर रजिस्टर्ड पॉजिटिव ग्रोथ ड्यूरिंग ईयर 2021। कौन सा ऐसे सेक्टर है जिनमें पॉजिटिव ग्रोथ आई है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोविड का पीरियड था तो इकोनॉमी के डिफरेंट बहुत सारे सेक्टर्स ने मेजर अगर हम लोग देखें तो नेगेटिव ग्रोथ शो की है, लेकिन कुछ एक सेक्टर ऐसे हैं जो पॉजिटिवली ग्रो हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। तो कौन से हैं वो? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हियर, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस एंड वाटर सप्लाई एंड कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विसेज, इस सेक्टर्स ने शो की है पॉजिटिव ग्रोथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस एज पर फर्स्ट रिवाइज्ड फॉर ईयर 2021 शोज अ डिक्रीज ऑफ। कितना डिक्रीज शो किया था? तो ये किया है 1.3% का डिक्रीज शो किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंडर सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग बेनिफिट। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? ये जो डेटा है ना, ये इकोनॉमिक सर्वे का ही है। तो इसके अकॉर्डिंग 6.35 लाख लोगों को बेनिफिट मिला है सामाजिक सुरक्षा पेंशन का, पेंशन योजनाओं का। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं इन स्कीम से कि कितनी फैमिलीज कवर्ड कर दी गई हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा, एज लिमिट फॉर ओल्ड एज पेंशन इज। आयु सीमा कितनी है वृद्धावस्था पेंशन के लिए? वो कर दी गई है अभी 60 ईयर्स। अगला है हमारा क्वेश्चन, प्रोग्राम टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस बाय एस्टैब्लिशिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद जनरल पब्लिक एंड सॉल्विंग देयर ग्रीवियंसेस एंड प्रॉब्लम्स ऑन द स्पॉट इज नेम्ड एज। कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत जो जनता है उसके साथ सीधा संवाद किया जाता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जाती है और उनकी जितनी भी शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, उनको मौके पर ही हल कर दिया जाता है जितनी हो सकती है गवर्नमेंट से, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन भी बढ़े, सुधार हो उसमें। तो उसे हम बोलते हैं जनमंच। हम लोगों को पता ही है कि कितने सारे जनमंच आयोजित किए जाते हैं। अभी नवंबर 2021 तक का डेटा यहाँ पे दे रखा था कि नवंबर 2021 तक 232 जनमंच को ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्पलाइन एम्स टू सॉल्व ऑल द ग्रीवियंसेस ऑफ पीपल ऑफ स्टेट इन अ टाइम बाउंड मेंबर थ्रू टेलीफोन एंड इंटरनेट पोर्टल। कौन सी ऐसी हेल्पलाइन है जो राज्य के सारे लोगों की शिकायतों को टेलीफोन और इंटरनेट पोर्टल के माध्यम से टाइम बाउंड मैनर में यानी कि समयबद्ध तरीके से हल करती है? तो इसका सही आंसर है हमारा सीएम सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100। करंट अफेयर में इसे बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स दे रखी थी जो हमने करंट अफेयर्स में, और स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम्स की भी मैंने 2 वीडियोस बनाई है, उसमें भी हमने डिस्कस कर रखी थी। तो मैंने सारी की सारी इसमें इंक्लूड नहीं की हुई है, क्योंकि बार बार वही डिस्कस करेंगे तो भी क्या ही फायदा है फिर, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा, स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना कवर्स वुमेन ऑफ एज ग्रुप। जो स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना है उसमें किस वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है? तो उसमें आती है आपकी 65 to 69 आयु वर्ग की महिलाएं, और एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, इस एज की महिलाओं को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को चलाया गया है। नेक्स्ट है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट फॉर मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा? गृहिणी सुविधा के लिए के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? इट एम्स टू एम्पावर वीमेन एंड प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, बिल्कुल सही है। वीमेन एम्पावरमेंट के लिए एक स्टेप है ये, और इसके साथ साथ ही एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है क्योंकि आप चूल्हे और धुएं से दूर रह रहे हो। सेकंड इज बेनिफिट ऑल द फैमिलीज कवर्ड अंडर पीएम उज्ज्वला स्कीम, ये वाली गलत है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि जो भी पीएम उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत फैमिलीज नहीं आती हैं उनके लिए शुरू की गई थी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। पीएम उज्ज्वला योजना आप लोगों को पता है कि एक पैन इंडिया स्कीम है, यानी कि भारत में शुरू की गई है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, सब लोगों को सिलेंडर दिए जाते हैं, उसी तरह की एक मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना भी है। तो यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी सेकंड आ गई, ओनली 2 इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी फैमिलीज आर रजिस्टर्ड अंडर हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम? हिम केयर के अंतर्गत कितने परिवार यहां पर रजिस्टर्ड हैं आप लोगों के? तो इसके अंतर्गत हैं आपके 5.13 लाख फैमिलीज। नेक्स्ट है हमारा, इसी की तरह जैसे कि हिम केयर है ना, हमने जब गवर्नमेंट स्कीम डिस्कस की थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आयुष्मान भारत जो कवरेज प्रोवाइड कर रहा है हेल्थ केयर कवरेज पैन इंडिया लेवल पे, उसी तरह की ये हिम केयर है जो हमारे स्टेट में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, अंडर विच स्कीम न्यू विजिटर किट इज बीइंग प्रोवाइडेड इन स्टेट टू न्यू बॉर्न बेबीज? बहुत जल्दी में फास्ट बोलते हुए गलत प्रोनाउंस हो रहा है। तो कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें राज्य में नवजात शिशुओं को आगंतुक किट, यानी कि जो न्यू विजिटर किट है वो प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें बच्चे की जरूरतों का सारा सामान लगभग प्रोवाइड किया जाता है? तो ये है अटल आशीर्वाद योजना, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आ गया, consider the following statements and choose the incorrect one. Under Chief Minister's Medical Assistance Fund Scheme, medical assistance is provided for treatment of poor people suffering from serious disease. जो चिकित्सा सहायता कोष योजना है उसके तहत जो गंभीर बीमारियां हैं उसके लिए, गरीब लोगों को जो जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं उसके लिए चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाती है। सही है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड, यहां पे ये लिखा है ना ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहां पे होगा ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। एचपी के जितने भी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं प्लस पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली, ये सारे ऑथोराइज्ड हैं इस चीज के लिए। ठीक है, याद रखना इस चीज को। मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है चीफ मिनिस्टर्स मेडिकल असिस्टेंस फंड स्कीम के अंतर्गत लोगों को, गरीब लोगों को, और उसके लिए हिमाचल प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं प्लस पीजीआई प्लस एम्स दिल्ली, इनको ऑथराइज किया गया है कि यहां पर इनको फ्री की चिकित्सा सहायता मिलेगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, देन नन ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी बाय कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम्स एंड पॉन्ड्स? कौन सी योजना है जिसके तहत चेक डैम और तालाबों का निर्माण हो जा रहा है ताकि लोगों को बढ़िया से बढ़िया सिंचाई सुविधा प्रदान की जाए और उसके लिए इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए? तो ये है आपकी जल से कृषि को बल योजना। प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के अंतर्गत आप लोगों को बताइए कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, बहुत बार इसे हम डिस्कस कर चुके हैं करंट अफेयर्स में। तो जल से कृषि को बल योजना इस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, हाउ मच सब्सिडी इज गिवन अंडर हिमाचल पुष्प क्रांति योजना फॉर सेटिंग अप पॉली हाउस पॉली टनल टू प्रमोट कमर्शियल फार्मिंग ऑफ फ्लावर्स? पहले तो याद रखना कि हिमाचल पुष्प क्रांति योजना है उसे फ्लावर्स की कमर्शियल फार्मिंग प्रमोट की जाए उसके लिए शुरू किया गया है। ठीक है, क्या किया जाता है इसके अंतर्गत? पॉली हाउस बनाए जाते हैं, पॉली टनल बनाए जाते हैं। कितनी इसमें सब्सिडी दी जा रही है आपके यहां पर? तो इसके अंतर्गत आप लोगों को सब्सिडी दी जा रही है 85%। नेक्स्ट है, विच ईयर इज टेकन एज बेस ईयर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी? जीडीपी को निर्धारित करने के लिए कौन सा ईयर बेस ईयर लिया गया है? तो ये है हमारा 2011-12 अभी तक जो है, पहले था ये 2004-5 लेकिन अब है 2011-12। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है ये। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। पहला क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ सैलरी एक्सपेंडिचर ओवर द प्रीवियस ईयर इज डिक्रीज्ड बाय 27.14%। नेक्स्ट आ गया, द ग्रोथ इन सैलरी एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड टू डिक्रीज बाय 2.9% इन 21-22। तो पहला जो स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि जो सैलरी एक्सपेंडिचर के ऊपर ग्रोथ ऑफ सैलरी एक्सपेंडिचर जो देखा जा रहा है वो डिक्रीज नहीं बल्कि उसमें इंक्रीज देखा जा रहा है कि ये बढ़ रहा है 27.14% के तौर पे। लेकिन जो 21-22 का एस्टिमेट लगाया जा रहा है उसमें ये देखा जा रहा है कि ये 2.92% में डिक्रीज है हमारा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट वन।
पहली स्टेटमेंट है, इन हिमाचल प्रदेश ग्रोथ ऑफ सब्सिडी एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, कि जो सब्सिडी एक्सपेंडिचर है उसको देखा जा रहा है कि ईयर टू ईयर बेसिस में ये सिर्फ बढ़ ही रहा है। ये हमारी स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट है ये, क्योंकि अगर हम देखें तो जो सब्सिडी एक्सपेंडिचर है वो कभी बढ़ रहा है और वो कभी घट रहा है। जैसे कि आप 2017-18 की बात करें तो ये बढ़ा था उस समय, 19 में ये उसमें डिक्रीज देखने के लिए मिला था, 19-20 में, 18-19 में भी बढ़ा था, लेकिन 19-20 में इसमें डिक्रीज देखने के लिए मिला था, और अभी 2020-21 में इसमें इंक्रीज देखने के लिए मिला है। तो ये बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। पहली स्टेटमेंट इस बेसिस पे हमारी यहाँ पे हो जाती है इनकरेक्ट। सेकंड आ गई, ग्रोथ ऑफ सब्सिडी एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू शो अ डिक्रीज ऑफ 7% इन 21-22। तो ये भी हमारी सही स्टेटमेंट है यहाँ पे, क्योंकि 20-21 में तो हमने इसमें इंक्रीज देखा था, लेकिन अब भी 21-22 में हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें लगभग 7% का क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। आपने चूज करनी है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट यहां पे आ गई ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्रोथ ऑफ पेंशन एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड टू डिक्रीज बाय 2.92% इन 21-22। गलत है ये स्टेटमेंट। पेंशन एक्सपेंडिचर का अगर हम लोग देखें तो उसमें डिक्रीज तो अनुमानित किया जा रहा है, लेकिन 2.92% का नहीं, बल्कि 2.53% का। ऑलराइट, 2.53% का डिक्रीज इसमें एस्टिमेटेड किया जा रहा है। नेक्स्ट आ गई, ग्रोथ इन इंटरेस्ट पेमेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 9% इन 21-22। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट पेमेंट्स में देखा जा रहा है कि इसमें 9% का इंक्रीज होगा 21-22 में। तो यहाँ पे आपने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। देन सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 इज एन करेक्ट आंसर हियर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, और एक बात मैं आप लोगों से अभी एक कह दूं कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें कि कोई आपको सब कुछ करवा देगा। कम से कम जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश है उसे आप 2-3 बार पढ़ करके जरूर जाएं पेपर में। वो भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आता है इसका, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है वहां से डाउनलोड कीजिए, और इसे प्लीज जरूर पढ़ें 2-3 बार, क्योंकि जैसे पिछली बार क्वेश्चंस पूछे गए थे डायरेक्ट, अगर इस बार भी वैसे पूछे जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प मिलेगी, और कोई भी आपको 100% तो नहीं करवा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, जिनको ऑफिशियली हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर द इंटर गवर्नमेंटल सेट ऑफ हाउ मेनी गोल्स। इस वर्ड को भी याद रखना कि ये इंटर गवर्नमेंटल सेट हैं। कितने गोल्स हैं एसडीजीज के? तो ये है हमारे 17 गोल हैं, और 169 टारगेट्स हैं इसके, और 300 से ज्यादा इसके इंडिकेटर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, When did Sustainable Developmental Goal came into existence? कब आए थे ये सतत विकास लक्ष्य अस्तित्व में? तो ये आए थे आपके 1 जनवरी 2016 को। इससे पहले अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल, जो काफी समय से लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको तो डेफिनेटली पता ही होगा। एमडीजीज होते थे पहले, और 2015 में वो एक्सपायर हो गए थे। ऑलराइट, और ये जो हमारे एसडीजीज हैं, इनकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब तक है ये? तो ये है 31 दिसंबर 2030 तक। टारगेट कब तक का है ये भी इंपॉर्टेंट है इसका, 31 दिसंबर 2030 तक का। और इसका एजेंडा क्या है? एजेंडा इसका एम करता है कि लिविंग नो वन बिहाइंड, ये स्टेटमेंट है, लिविंग नो वन बिहाइंड, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये है हमारा इसका 1 जनवरी 2016 में आए थे एग्जिस्टेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसीज ऑफ एसडीजीज इन इंडिया? इंडिया में इनकी नोडल एजेंसी कौन है? तो ये है हमारा नीति आयोग। और मिनिस्ट्री कौन सी है जो इसके साथ रिलेटेड है, यानी कि इसकी इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करती है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एडिशन ऑफ एसडीजी इंडिया इंडेक्स वाज लॉन्च्ड इन। पहला एडिशन कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था आपका दिसंबर 2018 में। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द ओवरऑल रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन एसडीजी इंडेक्स 2021? हिमाचल का ओवरऑल रैंक क्या है? ये 2 है, और जो हिमाचल प्रदेश है इसके साथ ही ये रैंक शेयर किया था तमिलनाडु ने। आप लोग ये भी चीज याद रखिएगा कि जो हिमाचल प्रदेश है इसे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में टॉप पोजीशन मिली थी, इसके साथ ही इसे लोएस्ट स्कोर मिला था एसडीजी 2 इंडेक्स में, जो है जीरो हंगर से रिलेटेड, यानी कि हंगर और माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है ये। इसमें हमें लोएस्ट स्कोर मिला था, टॉप मिला था अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में। केरला को फर्स्ट रैंक मिली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे, Which of the following is the nodal department in Himachal to facilitate the implementation of SDGs
फ्रेमवर्क इन हिमाचल प्रदेश। पहले तो हमने बात की कि भारत में कौन इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करता है, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन को फैसिलिटेट कौन करता है स्टेट लेवल पे, कौन सा डिपार्टमेंट है, तो ये है हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट। ऑलराइट, और ये जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है इसने एसडीजीज की अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हो और अच्छे से मॉनिटरिंग हो, इसके लिए एक स्टेट विजन डॉक्यूमेंट को भी प्रकाशित किया है जिसका नाम है दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ऑलराइट, कौन सा डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है, दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट हैज गॉट फर्स्ट रैंक इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। ये मैंने करंट अफेयर में अभी रिसेंटली डिस्कस किया है, ये जो रिसेंट हमारी करंट अफेयर की वीडियो आई थी। कौन सा है जिसे 2021 में, इसमें ना हमीरपुर दिया हुआ है इसमें, ठीक है, ये जो इकोनॉमिक सर्वे इसमें हमीरपुर दिया है, यानी पुराना वाला दिया है, लेकिन नई एक रिपोर्ट आ गई है उसके अकॉर्डिंग, चलो मैं बता ही देती हूँ, यहाँ पे कांगड़ा को फर्स्ट रैंक मिली है। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, तो कांगड़ा को फर्स्ट रैंक मिला है जो 2021 की रिपोर्ट है। इससे पहले हमीरपुर को मिला हुआ था जो इसमें मेंशन किया गया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है इकोनॉमिक सर्वे तो कब का पब्लिश हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज लीड बैंक रिस्पॉन्स Among which of the following bank lead bank responsibility has been distributed in हिमाचल प्रदेश। कौन से बैंक है जिन्हें लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? नीचे आपको 3 बैंक दिए हैं, पीएनबी, यूको बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑल ऑफ दीज। इन तीनों बैंक्स को हिमाचल प्रदेश में लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाता है हाउ मेनी बैंक ब्रांचेस आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितनी बैंक की ब्रांचेस हैं? तो इसमें 2244 बैंक शाखाएं हैं हिमाचल प्रदेश में बैंक्स की। ठीक, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच इन स्टेट इज। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में प्रति शाखा औसत जनसंख्या कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 3059। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट रखना, ये बैंकिंग से रिलेटेड डेटा पूछा गया था पिछली बार। देखो अभी ऐसे श्योरिटी से नहीं कह सकते कि पिछली बार बैंकिंग से रिलेटेड सारा डेटा पूछा गया था तो इस बार भी यही पूछा जाएगा। हो सकता है इस बार कोई दूसरा चैप्टर हो जो उनके टारगेट में हो, लेकिन आप लोगों को तो फिर सब कुछ ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस। निम्नलिखित में से किसकी सबसे अधिक बैंक की शाखाएं हैं? तो ये है हमारे कांगड़ा में। ठीक है, कितनी है कांगड़ा में ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज लोएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस। सबसे कम कहां पर है? तो ये है हमारी लाहौल स्पीति में सबसे कम, और ये है टोटल 23। सबसे ज्यादा कांगड़ा में है, लेकिन बताना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कितनी है टोटल। What is the term used for business correspondent agents which bank have deployed in sub-service areas to provide banking services to far-flung areas? अच्छा, तो जो दूर दराज के एरियाज होते हैं वहां पे बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों ने कुछ एक लोगों को जिनको हायर किया होता है, उन लोगों के लिए पर्टिकुलर एक वर्ड क्या है? नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें करेक्ट आंसर है आपका बैंक मित्रा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रूरल सेल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैव नॉट बीन सेट अप बाय लीड बैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश। नीचे दिए गए हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें से किस में हिमाचल प्रदेश ने रसेटी यानी रूरल सेल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं सेटअप किए हैं? नीचे आप लोगों को ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें सही आंसर है हमारा बोथ ऑफ द अबव। किन्नौर और लाहौल स्पीति में नहीं किए गए हैं, बाकी के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले गए हैं। होते क्या हैं ये? बेसिकली ये एक इनिशिएटिव है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, जिसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो यूथ है, रूरल यूथ, ऑलराइट, जो रूरल यूथ है उनको ट्रेनिंग देने के लिए, स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करना है। तो अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि 10 डिस्ट्रिक्ट में तो ये बनाए गए हैं, लीड बैंक्स ने इनको सेटअप किया है, और 2 डिस्ट्रिक्ट किन्नौर और लाहौल स्पीति में ये नहीं बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है टू गिव बूस्ट टू एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर इन द पोस्ट कोविड एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर लॉन्च बाय नाबार्ड। अच्छा, कोविड के बाद कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं? इसमें नाबार्ड का रिलेटेड जो भी पैराग्राफ दिया है उसे भी ध्यान से पढ़ना इकोनॉमिक सर्वे के पोर्शन में। इसके साथ साथ ही जो नाबकॉन्स हैं, नाबार्ड की कंसल्टेंसी सर्विसेज, बिकॉज पिछली बार जो नाबकॉन से का पैराग्राफ दिया होता है ना इकोनॉमिक सर्वे में, उसको उठाकर ही पूछ लिया गया था पेपर में। तभी तो मैं कह रही हूं कि ऐसे श्योरली नहीं कह सकते कि अब इस बार भी वही होगा, पर अपने इंफॉर्मेशन के लिए एक बार इसको तो ध्यान से देख ही कर ही जाना।
तो नीचे जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये सारी की सारी जो 4 स्कीम्स है, टोटल इसने 4 स्कीम्स खोली हुई हैं और ये सब उसमें इंक्लूडेड है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। आउट ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स? ऑपरेशनल होल्डिंग्स का टोटल एरिया कितना है हिमाचल प्रदेश में? तो ये है आपका 9.44 लाख हेक्टेयर्स। इसमें 9.44 लाख हेक्टेयर्स है, जिसमें जो फार्मर्स हैं जिन्होंने ये होल्ड करके रखा है वो है 9.97। अकॉर्डिंग टू 2015-16 एग्रीकल्चरल सेंसस हाउ मच लैंड होल्डिंग बिलोंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर? 2015-16 की कृषि जनगणना अगर हम लोग देखें तो जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके नीचे उनके पास कितनी भूमि है? तो इसका सही आंसर हमारा 88.86%। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सब हिमाचली ही हैं, कि हमारा जो हिली स्टेट है यहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, बड़े फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स बहुत ही कम है हमारे यहाँ पर, क्योंकि जो 2015-16 का एग्रीकल्चरल सेंसस अगर आप लोग देखो तो 88.86% एरिया जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का है। इसके साथ जो सेमी मीडियम और मीडियम आ जाते हैं फार्मर्स, उनके पास एरिया है 10.84%, और जो लार्ज फार्मर्स आ जाते हैं उनके पास एरिया है 0.30%। ठीक है, तो देखिए कितना छोटा सा अमाउंट है जो लार्ज फार्मर्स के पास है। ऑलराइट, नेक्स्ट आ गया हमारा हाउ मेनी जोन्स हिमाचल कैन बी डिवाइडेड एग्रोक्लाइमेटिकली? एग्रोक्लाइमेटिकली अगर आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश को कितने जोन में डिवाइड किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा 4। कौन कौन से? पहला जोन है आपका सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन एंड लो हिल्स। सेकेंड इज सब टेम्परेट, सब ह्यूमिड मिड हिल्स। थर्ड है वेट टेम्परेट हाई हिल्स। फोर्थ है ड्राई टेम्परेट हाई हिल्स एंड कोल्ड डेजर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से ये चीज भी पूछ ली जाती है कि जो सब ट्रॉपिकल एरिया है इसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट के मेजर पार्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं, जगहों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि जैसे पंचड़ ये वाली जगह कहां पर आ जाएगी, जोगिंदरनगर, पालमपुर, ये कौन से जोन में आ जाते हैं। फिजियोग्राफिकली भी पूछा जाता है। ठीक है, जो एग्रोक्लाइमेटिकली डिवीजन है, फिजियोग्राफिकली डिवीजन है हिमाचल प्रदेश का, वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आते ही हैं। अगला क्वेश्चन, एवरेज रेनफॉल दैट हिमाचल प्रदेश रिसीव्स इज, जो औसत वर्षा है हिमाचल प्रदेश में वो कितनी है? तो ये है 1251 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट गॉट हाईएस्ट रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश? हाईएस्ट रेनफॉल कहां होता है? ये होता है आपका कांगड़ा में। इकोनॉमिक सर्वे में जो पैन लेवल पे स्कीम्स दी गई हैं उनको मैंने यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया हुआ है, और बहुत सारी अदर स्कीम्स को भी जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बिकॉज करंट अफेयर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बार इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और आज की वीडियो में हम ये इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि कल इसका मैं पार्ट 2 लेकर के आऊं, और अगर आप लोग भी चाहते हो कि इसका पार्ट 2 आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए तो आज की डिस्कशन में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। और पहले भी मैंने आप लोगों को बताया इकोनॉमिक सर्वे खुद से पढ़िए, खुद से। जो 600 पेज का 650 पेज का टोटल डॉक्यूमेंट है, जिसमें आधे इंग्लिश के हैं आधे हिंदी के हैं, तो बचे 300 पेज। कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर 6-7 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहे हैं तो 13-14 नंबर पक्के कर रहे हैं ये पेपर में, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। 1-2 दिन दीजिए, डेडिकेट कीजिए अच्छे से, और पूरा इकोनॉमिक सर्वे खुद से पढ़कर जाइए।